कहाँ तक चले थे हम लोग? साइंस में ना? हाँ साइंस में चले थे ना। लाइव आज चालू है? हाँ। लाइव चालू है ना? हाँ देखो साइंस में हम लोग बायोलॉजी में क्या चले थे? प्रकाश संश्लेषण पोषण के बारे में सब पढ़ रहे थे। ठीक है, पोषण के बारे में। पोषण जो होता है कितना तरह के? दो तरह के। कोई बताओ पोषण किसे कहते हैं? पीछे पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव किसी भोज्य पदार्थ से अपना पोषक तत्व पोषण कहलाते हैं। अब ये पोषण जो होता है कितना तरह का होगा? दो तरह के, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या बताए थे कि वैसे जीव जंतु जो अपना जो ऊर्जा प्राप्त करेगा या तो जो भी भोजन प्राप्त करेगा वो केवल और केवल दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा, सेल्फ स्वयं से बनाएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण उसी ये स्वपोषी वही होगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होगी। ठीक है, अच्छा वो कौन सा जीव है जिसमें दोनों पाया जाता है? स्वपोषण भी और यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है, उसमें स्वपोषण और परपोषण की क्रियाएं दोनों, बट उसमें हरित लवक नहीं रहेगा, उसमें केवल और केवल क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, हम लोग चल रहे थे स्वपोषण में। कहाँ पे? स्वपोषण में ना, कि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तब ये हो पाएगा। और उसमें भी चल रहे थे क्या चीज़? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता कैसे? ठीक है, यही ना। अब देखो यहाँ पे चल रहे हैं क्या चीज़? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये पूरा प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पहले बताओ पोषण कितना तरह का हो जाएगा? दो तरह के ना, ये सब चल चुके थे। स्वपोषण और एक हो जाएगा परपोषण। स्वपोषण में खुद रहेगा डिपेंड और ये दूसरे जीवों का। इसके अंतर्गत मानव जीव जंतु जो भी आ रहा है, क्या क्या बोलो ना, वो अभी नहीं लिखा। हाँ अभी नहीं चले हैं, इसके बारे में अभी नहीं लिखा है। ठीक है, ये जीव जंतु मानव जैसे हम लोग चलाएंगे किसमें? परपोषण में, और इसमें पेड़ पौधा। ठीक है, और कुछ छोटा छोटा जैसे यूग्लिना आ गया। ठीक है, वो सब किस में आएगा? स्वपोषण में। और स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण होना क्या चीज़ है? जरूरी। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। अब ये स्वपोषण जो होता है क्या चीज़? स्वपोषण। इसमें हम लोग चल गए थे। स्वपोषण भी होता है दो तरह के, एक होता है प्रकाशीय स्वपोषण, प्रकाशीय स्वपोषण, ये सब बताए थे ना, प्रकाशीय स्वपोषण। और एक हो जाता है रासायनिक स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, तो हम लोग इसमें चल रहे थे प्रकाशीय स्वपोषण में। प्रकाशीय स्वपोषण यानी स्वपोषण की वह विधि जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगा। सही है ना, जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगा। ठीक है, अब वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा उसमें पोषण कैसे होगा जो देख रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग चले थे कि एक पत्ती लिए थे, क्या चीज़? एक पत्ता लिए थे। और इसमें हम लोग देखे थे कि जो इसका जो संरचना होता है इस रूप में। ठीक है, ये जो संरचना होता है ये जो पूरा संरचना होता है, ये लीफ हो गया एक तो, क्या चीज़? पत्ती। ठीक है, और इसके ऊपर जो छोटा छोटा पार्टिकल पाया जाता है इसको हम क्या बोले थे? हरित लवक। क्या चीज़? हरित लवक। और हरित लवक ये बोले थे, हरित लवक, जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ था। ठीक है, अच्छा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्या क्या चीज़ आवश्यक था ये भी लिखवाए थे। प्रकाश संश्लेषण इसके लिए क्या क्या जरूरी था? CO2 था, H2O था और सनलाइट था। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। उसके बाद था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सही है ना, क्या चीज? क्लोरोफिल। एक CO2, ग्लूकोज तो बनेगा ना, यहाँ देखो CO2, H2O, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब जरूरी था। ठीक है, और कुछ कुछ खनिज लवण भी ऐसे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण करता कैसे। ठीक है, अब देखो ये जो हो गया तुम्हारा क्या चीज? हरित लवक। हरित लवक में थोड़ा बहुत चले थे। ठीक है, हरित लवक में क्या चले थे कि ये जो है छोटा छोटा हरित लवक जो ऊपर दिखाई देता है पेड़ पौधा के ऊपर, जो पत्ती के ऊपर जो रहता है, ग्रीन पार्ट्स। सही है ना, यहाँ पे इस हरित लवक की संरचना में क्या देखे थे कि इस तरह से जो है ऐसे, इसका आकार कैसा होगा? अंडाकार की तरह होता है। और ये कितना लेयर का होगा? 2 लेयर का होगा। दो लेयर का होगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड ऐसे, इसके अंदर ये हो गया क्या चीज? बाहरी लेयर, और ये आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर, आंतरिक लेयर, ये आंतरिक लेयर जो होता है, मतलब आंतरिक परत जो होता है। ठीक है, वो बाहर से जो भी वेस्टेज पदार्थ रहेगा, जैसे कहने का मतलब
इसके लिए CO2 बहुत जरूरी है, O2 इसके लिए बेकार है, ठीक है। तो ये O2 इस जो ये रहता है अंदर वाला परत रहता है, इसके द्वारा ये आर पार आते जाते रहता है, ये जो आंतरिक परत जो होता है इसी के सारे। अब इसमें जो होता है हम लोग देखे थे कि इस तरह से चपटा चपटा कुछ आकृति पाया जाता है, संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग पूरे पार्ट्स को क्या बोले थे, ग्रेना। क्या चीज, ग्रेना, ठीक है। इस रूप में पाया जाता है, चपटा चपटा एक के ऊपर एक, इसको बोले थे क्या चीज, ग्राना, ग्राना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर जो एक हम पार्ट्स देखे, केवल और केवल एक, सिंगल एगो को देखे, सही ना, कितना को, एगो को, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पाया जा रहा है कवर, झिल्ली, सही है ना, उसको क्या बोले थे, थैलाक्वाइड। क्या चीज, थैलाक्वाइड, 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 थैलाक्वाइड। और ये पूरा एक, इसमें भी झिल्ली रहेगा, थैलाक्वाइड, इसमें भी झिल्ली रहेगा, थैलाक्वाइड। अब ये जब बहुत सारा संरचना बन जाएगा तो एक पिलर के समान बन जाएगा, ठीक है, जिसको बोले थे क्या चीज, ग्रेना। क्या चीज, ग्रेना। अब इसमें 2-3 रहेगा, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं, यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से आपस में से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे, ठीक है। और इसके बीच बीच में कुछ खाली जगह है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, हाँ, खाली जगह को क्या बोले थे, अस्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो जीव द्वारा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो देखे थे, ये जो ग्रेना है इसी के ऊपर पाया जाता है क्या चीज, क्लोरोफिल, इसी के ऊपर पाया जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो यहाँ एक निकालते हैं हम लोग, थैलाक्वाइड इधर आ गया एक ठो बाहर, ठीक है। और इसके ऊपर पाया जाएगा क्या चीज, क्लोरोफिल, इसी में पाया जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या चीज, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होता है ABCD ऐसे कर करके होता है, ठीक है, जिसमें से ये A वाला जो होता है वो क्या होगा, मेन होगा। क्या चीज, मेन होता है, मुख्य होता है, ठीक है। अब इसमें इसका काम क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं इधर वाला। इसमें से मेन वाला कौन होता है, ए, क्लोरोफिल A, ये मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। अब जब इस पे सनलाइट आता है, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, तो इस क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या चीज, मैग्नीशियम। क्या चीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नमक तत्व पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधा का जो क्लोरोफिल हो गया, पेड़ पौधा के पत्ती में जो पाया जाने वाला क्लोरोफिल है, वो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, सही ना। क्या चीज, मैग्नीशियम। और केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा बहुत देखे हैं, ठीक है, 9th क्लास में, कि क्लोरोफिल यानी मैग्नीशियम इसमें जो पाया जा रहा है उसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन, कितना, इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही परमाणु संख्या होता है, ठीक है। और इस पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है, सूर्य के प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये कौन सी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है, इसके पास एनर्जी वगैरह आ जाता है। और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कुछ ATP का निर्माण होगा। क्या चीज, ATP का, जो कि ऊर्जा का एक मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा बनेगा ये ATP, ऊर्जा, ATP बनेगा। फुल फॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे फुल फॉर्म याद रखने लग जाएंगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लास्ट में उसको हम लोग अगली क्लास में या तो कभी भी देखेंगे। यहाँ हो जाएगा ATP बनेगा। और इसके साथ साथ इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है NADP, इसका निर्माण होगा, ठीक है। और उसके साथ इसमें जो, और ये NADP जो है, क्या चीज, NADP, ये जो होता है इसमें जो पाया जाने वाला ऑक्सीजन, ये जल जो जड़ से लिया गया था, मूल रोम के द्वारा, मिट्टी में जो पाया जाने वाला था जल, सही ना, वो मूल रोम के द्वारा कौन सी किया था, अवशोषित कर लिया था। किस ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों की पत्ती तक पहुंचाया गया था, जाइलम। किसके द्वारा, जाइलम। देखो, जैसे जाइलम, जाइलम, और ज से कौन सी होगा, जल, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जाइलम और जैसे जल। इसका इंग्लिश क्या होता है, XYLEM, हिंदी से हम लोग देख लेते हैं, जैसे जल जैसे जाइलम, यहाँ तक ठीक है। आप सुन, तो जल का जो परिवहन करने वाला कौन हो जाएगा, जाइलम। पेड़ पौधा के पत्ती तक ले जा करके छोड़ दिया, हाँ, कहाँ तक, ये क्लोरोफिल वगैरह यहाँ तक, हर ये ग्रेना वगैरह तक पहुँच गया, ठीक है, कोशिकाओं तक पहुँच गया। अब उसके बाद जब यहाँ पे क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये सब चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिव जब हो जाता है तो ATP ऊर्जा का निर्माण करेगा। और NADP प्रोटीन है, क्या चीज़ है, प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो होता है जब इसे सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ा, कुछ ये चार्ज हो गया, जिसके फलस्वरूप ये टूट जाता है, H2 और O2 में अलग अलग टूट गया। और ये H2 जो है इसको ये अवशोषित कर लेता है, ये, और ये बन जाएगा कौन सी,
अवशोषित करने के बाद ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है NADPH2। सही है ना, वो जुट गया उसके साथ, ठीक है। तो ये जब NADPH2 ये बन गया और ये भी तुम बराबर कौन सी है, एक ऊर्जा है, ये भी है, और ये भी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। और ये सब के सब जो प्रोसेस हुआ ये टूटा, ठीक है। और ये एक्टिव हुआ किसके फलस्वरूप, मैग्नीशियम। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज एक्टिव किसके फलस्वरूप हुआ, हाँ, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सनलाइट यहाँ पे आवश्यकता पड़ा इस प्रोसेस में, जो है किसका आवश्यकता पड़ा, सनलाइट की। सनलाइट, अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता तो ये नहीं टूटता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो हुआ, इसको इस प्रोसेस को होने के लिए NADP हुआ, HATP बना, ये जल टूटा, इसकी इस प्रोसेस के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ा, प्रकाश की आवश्यकता पड़ा, मतलब सनलाइट। यहाँ पे पानी आया हुआ ही था, क्लोरोफिल इसमें पहले से ही मौजूद था, ठीक है। और इसमें इतना सारा जो प्रोसेस बना, ये दो ऊर्जा जो बना, ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में पड़ा, प्रकाश। यानी कहने का मतलब ये लाइट पे डिपेंड हुआ, क्या चीज, लाइट पे डिपेंड हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया। सही ना, प्रकाशीय प्रतिक्रिया। और ये हम कौन सा प्रोसेस चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण होने के लिए, ठीक है, पूर्ण होने के लिए दो विधि की आवश्यकता पड़ेगा, एक प्रकाशीय और एक अप्रकाशीय। वो स्वपोषण में था, प्रकाशीय स्वपोषण, एक ठो ये रासायनिक स्वपोषण, ठीक है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है पेड़ पौधा में, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में होता है। कितना प्रोसेस में, दो प्रोसेस में। पहला कि उसको ये सब होने के लिए ये सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो यहाँ पे लाइट हो गया, लाइट रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं, प्रकाशीय प्रतिक्रिया। और एक जब होता है, जब ये एनर्जी जो बना, ये दोनों ATP और NADPH2 ये बना, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ इस खाली जगह जो देख रहे थे ना, कोशिका द्रव स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा खाली जगह, यहाँ पे जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों टूटता है, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और उसके फलस्वरूप यहाँ पे बनेगा क्या चीज, एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, C6H12 ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ, लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाता ये, इसको बनने के लिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो उससे ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कर लिया है, लेकिन यहाँ पे वेस्टेज के रूप में बच गया क्या चीज, ऑक्सीजन। ये उसके लिए उपयोगी नहीं हुआ, ठीक है, ये इसके लिए बेकार पदार्थ हो गया। बाई प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद, इसके लिए बेकार पदार्थ हो गया, क्या चीज, ऑक्सीजन। किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। उत्पाद के रूप में यहाँ पे क्या बनेगा, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे पाया जाता है तुम्हारा RUDP हरित लवक के किस भाग में, स्ट्रोमा में, यहाँ पे जीव द्रव, ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा। अब ये की करता है, बाहर से जो होता है CO2, क्या चीज, CO2 अंदर को खींच लेता है, ठीक है, ये CO2 ये अंदर खींच लिया और O2 को कौन सी कर देता है, रिलीज कर देता है, बाहर कर दिया, यहाँ तक, ठीक है। तो बाहर निष्कासित होगा O2 और अवशोषित होगा कौन, CO2, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो RUDP हो गया, CO2 ऑब्जर्व कर लिया, और वहाँ पे जो एनर्जी बना था उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे एक हो गया, इस भाग में जो हुआ था प्रकाश के लिए चाहिए, प्रकाश चाहिए यहाँ पे होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट प्रकाश, सही ना, मतलब कि ये प्रकाश की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पे, ग्रेना वगैरह में, ठीक है। तो कहेगा कि जो C6H12O6 बना, ये पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण हुआ उसके फलस्वरूप, ठीक है। और कौन सा बेकार पदार्थ या तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बना, तो O2 क्या चीज, O2। अब इसका जैसे हम लोग रिएक्शन देख, अब देखो बताओ, एक प्रकाशीय प्रतिक्रिया हुआ, ठीक है, और एक अप्रकाशीय हुआ, क्या चीज, अप्रकाशीय, ठीक है। यानी कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा था वो दो प्रोसेस में हुआ, एक के लिए प्रकाश चाहिए और एक के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। मतलब कि एक प्रकाश हुआ, और इसको जो बताया था, सही ना, इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे हील नामक वैज्ञानिक था, कौन, हील। और ये जो अप्रकाशीय प्रतिक्रिया यहाँ पे जो C6H12O6 बना, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रोमा में हुआ, ठीक है, उसको बताने वाले थे कैल्विन, क्या चीज, कैल्विन नामक वैज्ञानिक का नाम है, क्या चीज, कैल्विन, ऐसा नाम रखता है कैल्विन, ठीक है, हाँ,
केल्विन रखा था, इसलिए इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या चीज? केल्विन साइकिल। तो बताओ प्रकाशीय प्रतिक्रिया को एक अन्य नाम से जाने, उसका नाम क्या रहा? हील रिएक्शन। हील रिएक्शन क्या चीज? हील रिएक्शन, क्योंकि इसको हील नामक वैज्ञानिक ने खोजा। ठीक है, और यहाँ जो ये स्ट्रोमा में जो प्रोसेस चला अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, उसका अन्य नाम से क्या जानेंगे? साइकिल, ये केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, क्योंकि उसको केल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। यहाँ तक ठीक है? नहीं तक ना? यहाँ तक डाउट है? नहीं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल यहाँ पे हरित ग्रैना में पाया जाएगा, वो जो थैलाकॉइड उसके ऊपर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हो गया, सूर्य के प्रकाश से वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ATP NADP प्रोटीन वगैरह ये सब बना। ठीक है, और जल जो है टूट गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और ये H2 जो होता है ये अवशोषित कर लिया। ठीक है, और ये आपस में रिएक्शन करके फिर जाएगा स्ट्रोमा में, और ये इसका कोनो वेस्टी है नहीं, इसका कोनो पूछने वाला ही नहीं, चला जाता है बाहर। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। और कभी भी अगर एक जीव के लिए वो बेकार पदार्थ है तो वही चीज दूसरों के लिए वो लाभदायक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे हम लोग देखते हैं कि फसल लग जाते हैं, फसल लगाए, ठीक है, और फसल लगाने के फलस्वरूप क्या होता है, उसमें कुछ कुछ घास फूस निकल जाता है। ठीक है, तो वो पेड़ पौधों के लिए बेकार हो गया ना। अब उसको निकाल लेते हैं, और निकाल करके गांव में ये लाए, उसको जो भी घर में लाते और उसको कौन सी करते हैं, जानवरों को दे देते हैं चारा के रूप में, जिसको बोलते हैं क्या चीज? चारा। अब उसको लिए फायदेमंद हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक के लिए वो बेकार तो दूसरे के लिए क्या हुआ? फायदा हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ O2 इसके लिए क्या हुआ? बेकार, बाई प्रोडक्ट। हम लोग के लिए कौन सा हो जाएगा? फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, और इसी के फल मतलब कि पेड़ पौधा CO2 लिया और उसके बदले में O2 दे दिया। ठीक है, तो ये संतुलन क्या होता है? बना हुआ रहा। ठीक है, यानी कहेगा कि प्रकृति में जो होता है, उसको बंद करो। हाँ, प्रकृति में जो होता है ये गैसों का संतुलन जो बन रहा है, ऑक्सीजन का ये संतुलन बना है। ठीक है, कितना परसेंट है? 21%। वो जो बना हुआ है किसके फलस्वरूप? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। अगर वो नहीं होगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा और O2 की मात्रा घट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? वायु प्रदूषण। यानी कहने का वायुमंडल में जो इतना भी सारा गैस है वो उसके प्रतिशत में कमी या तो वृद्धि होना, या तो बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत, घट जाएगा तो भी दिक्कत। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रदूषण। क्या चीज? प्रदूषण। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे दो प्रोसेस में हुआ ना, कौन कौन? एक के लिए लाइट चाहिए और एक के लिए नहीं चाहिए। तो जो लाइट चाहिए उसके लिए बोलेंगे कि लाइट रिएक्शन। ठीक है, और जो अंधेरे में हो गया मतलब विदाउट प्रकाश के हुआ उसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। क्या चीज? डार्क रिएक्शन। तो क्वेश्चन आएगा कि डार्क रिएक्शन की क्रिया कहाँ होती है? बोलो। स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ना। और लाइट रिएक्शन ग्रैना में। हरित लवक। अब देखो हम लोग पढ़ते थे क्या कि पेड़ पौधों का पत्ती का रंग जो होता है हरा, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन हरित लवक भी बोलेंगे तो गलत है? नहीं। ठीक है, ग्रैना। क्या चीज? ग्रैना भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में लिखा क्या है। ऑप्शन में दरअसल ज्यादा तो क्या लिखता है? क्लोरोफिल ही लिखता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल मार देंगे। और उसमें कौन सा तत्व पाया जाएगा? अब देखो कभी कभी पेड़, अब देखो जैसे हाँ मैग्नीशियम भी बोल सकते हो, कोई मैग्नीशियम भी तो धातु ही हुआ ना। यहाँ पे देखो अब ये जो हरित लवक हो गया, दोनों में प्रोसेस हुआ, लेकिन जब नाइट होगा, रात, ठीक है, तो इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश मिला नहीं, तो ये जो होता है जब ये भी नहीं टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा नहीं, टूट पाएगा, क्योंकि इसको टूटने के लिए वो सनलाइट चाहिए, तो ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नाइट में, रात में, सही है ना, ऊर्जा बनाएगा नहीं, ये ग्लूकोज बनेगा नहीं। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में ही होगा, अर्थात कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पेड़ पौधों में कब होती है? दिन में, सीधा सीधी। किस में? दिन में। रात में नहीं होगा। अब जिसमें जौन सा पेड़ थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ढेर सा होगा, बहुत ज्यादा होगा। पेड़ पौधा की पत्ती तो बहुत सारा रहेगा ना, और सभी पेड़ पौधा की पत्ती में जितना भी पत्ती है उस सब में होगा कौन जी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। और जब ज्यादा मात्रा में होगा तो ज्यादा मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में कौन सी देगा? O2। यानी जितना ज्यादा बड़ा पेड़ उतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और जितना छोटा रहेगा उतना कम देगा। ऐसे देख लो जैसे बरगद, पीपल, ये सब बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसको मिटाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उसका हम लोग देखते हैं पूरा रिएक्शन। इसका रिएक्शन भी पूछता है
कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताओ डेफिनेशन हो सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्या चीज़, कि पेड़ पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, ठीक है, CO2 सही है, और जमीन से H2O प्लस वाटर और खनिज लवण को अवशोषित करके भोजन बनाने की क्रिया क्या कहला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं कि ये सब तो हो गया। अब जैसे सपोज करो कभी कभी क्या होता है, पतझड़ वगैरह का मौसम जब आता है तो पेड़ पौधा पत्ती अपना गिरा देता है, गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया, ठीक है। और जब वो गिरा देता है तो बताओ उसमें तो फिर पोषण कैसे होगा, क्योंकि पेड़ पौधा में भोजन बनाने का काम कर रहा था कौन, पत्ती कर रहा था, और उसी में पाया जा रहा। तो ऐसा नहीं है, पेड़ उसमें जो तना वगैरह जो होता है ना, तना वो भी ग्रीन पार्ट्स का होता है, यानी पेड़ पौधा में जितना भी ग्रीन पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, उसका अंग में, उसमें सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। अर्थात उसमें तो कहने का मतलब कि उसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होवे करेगा, ठीक है। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा वह स्वपोषी कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी कहने का मतलब उसके जो तना वाला पार्ट्स है, तना, पेड़ पौधा के तना जो होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, बट उतना तेजी में नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन होगा, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल निभाया था वो कौन मेन था, क्लोरोफिल कौन, ए ना, हाँ। और ये सनलाइट से कितना % एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 1 से 2% में अपना काम कर लेता है, ठीक है। और इसमें जो उत्पाद के रूप में बना, उत्पाद के रूप में क्या चीज, H2O भी बने। देखो रिएक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बने लेगा, एब्जॉर्ब करेगा 6 CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, ठीक है, और 6 CO2 फिर 12 H2O, ठीक है। और बनेगा इसमें क्या चीज, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यहाँ तक बनता है, ठीक है। अब सुनो इसमें, अब ये जो प्रोसेस जो हो रहा है, ये CO2 ले लिया और H2O जो ले लिया, ये ऐसा ही नहीं बनेगा ये एनर्जी, ठीक है। इसके लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या चीज, सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल। केमिस्ट्री में एक ठो चैप्टर आएगा रिएक्शन, क्या चीज, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक, क्या चीज, उत्प्रेरक का काम क्या होता है ना, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या तो घटाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन लिए, ये आपस में तब तक नहीं होगा, ये ग्लूकोज नहीं तब तक नहीं बनेगा जब तक कि बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो बीच में आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक, क्या चीज, उत्प्रेरक। तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कौन काम कर रहा है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। उत्प्रेरक कहने का मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या तो घटाना। अब बताओ, जब बढ़िया से धूप इसको नहीं मिलेगा तो बनेगा ही नहीं, होगा। अगर पेड़ पौधा के पत्ते में बढ़िया से क्लोरोफिल होएगा ही नहीं तो नहीं हो पाएगा, यानी उत्प्रेरक का ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये उत्प्रेरक मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या तो घटा देना। जैसे हम लोग घर में जो है चूल्हा जो रहता है, स्टोव, खाना जिस पे बनाते हैं, उसमें एक ऐसे बढ़ाने घटाने वाला उसका फ्लेम रहता है, ठीक है। तो किसका काम कर जाएगा, उत्प्रेरक का, किसका, उत्प्रेरक का काम कर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या चीज है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। हाँ, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अच्छा, इसमें जो ये बन रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, उत्पाद बाई ये एनर्जी, यही तब तो बनेगा ना। ये हो जाएगा कौन सी, ग्लूकोज, ऊर्जा के रूप में ये एब्जॉर्ब कर लेगा पेड़ पौधा की पत्ती, ठीक है। अब ये बना है क्या चीज, इसका ऊर्जा, एनर्जी। अब ये पेड़ पौधा में लेकिन बना है। अच्छा बताओ, तो एक प्रकार का ही तो भोजन ही हो गया जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बना कहाँ है, पेड़ पौधा की पत्ती में, ठीक है। और जो पत्ती है वो पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधा में जो होता है उसका रसोई घर किसको बोलते हैं, ऊर्जा घर पत्ती को ही, किसको, पत्ती, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी इसका बना है। किचन घर, किचन जिसको, रसोई घर, ठीक है। पेड़ पौधा का रसोई घर किसको बोला जाता है, पत्तियों, किसको, पत्तियों, ठीक है, क्योंकि वहीं पे बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट के रूप, ये अब सुनो, इसमें कहेगा कौन सी गैस रिलीज हुआ, तो O2, ऑक्सीजन, क्या चीज, ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो जल जो होता है, जल के साथ ही रिलीज होता है, उसी के साथ, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करके आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रयोग भी है कि प्रयोग करके कैसे देखना है कि पेड़ पौधा में पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश ही जरूरी है, क्यों, हम लोग टॉर्च जला के क्यों नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये सब उसमें पढ़ना है, ठीक, थोड़ा सा आओ आगे प्रयोग में पढ़ना है, ठीक है। क्या हुआ,
ये सनलाइट इसको चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग प्रकाश देंगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी वगैरह उतना नहीं रहेगा जितना कि सनलाइट में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें और देखेंगे कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन, अभी जो बताया ना ऑक्सीजन जो इससे निकलेगा वो किसके सहारे, जो वाटर जो होता है वाटर ड्रॉप, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये जल भी निकलता है, ठीक है। और जल जब निकल रहा है तो इस क्रिया को बोल देंगे कौन सी, वाष्पोत्सर्जन, यानी उसी के फलस्वरूप यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। उसको भी हम लोग देखेंगे प्रयोग में, प्रयोग करना है, 2 गो इसमें प्रयोग पूछते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, और इधर बना पूरा प्रोसेस, ये एनर्जी हो गया। अब ये एनर्जी जो बना है पेड़ पौधा की पत्ती में, अब बना है वो रखे तो नहीं रहेगा, पेड़ पौधा में पत्ती को खली थोड़ी चाहिए, अरे ध्यान दो, पेड़ पौधा में पत्ती में थोड़ी ना उसको चाहिए, सभी को चाहिए ना। जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो जो बनाता है वही केवल खाया वैसे थोड़ी होता, सबको चाहिए, ठीक है। तो उसी पेड़ पौधा में जो पत्ती जो बनाया है तो इसके पास तो एनर्जी वगैरह पूरा रहेगा नहीं, ठीक है, कुछ एनर्जी जो भी है इस्तेमाल करेगा, बाकी की होता है अन्य पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ जाइलम लेके गया था जल को, ठीक है, और यहाँ पे लाएगा कौन, फ्लोएम, क्या चीज, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है जो भी इसमें ऊर्जा बना है एनर्जी, ठीक है, उसको अन्य पार्ट्स में कौन सी कर देता है, पहुंचा देता है, ठीक है। जहाँ पे प्रकाश, जैसे सपोज करो कोई पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है छांव में रह गया होगा, जहाँ उस पर धूप नहीं मिल पाया, ठीक है, तो वहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे पहुँचा देने का काम करेगा कौन, फ्लोएम। मतलब ये परिवहन करने का काम कर रहा है कि नहीं, आए पीछे ध्यान दो। अब बताओ ये परिवहन करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये परिवहन जो होता है वो केवल एक दिशीय होगा कि द्विदिशीय, द्विदिशीय। एनर्जी जो होता है इधर उधर ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे वाले में, मतलब द्विदिशीय, और जाइलम एक दिशीय। जाइलम परिवहन करेगा जल का और फ्लोएम परिवहन करेगा एनर्जी का, हाँ, खाद्य पदार्थों का, ठीक है, खाद्य पदार्थों का, ठीक है। फ्लोएम, देखो ऐसे यहाँ से याद रखना, जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, फ्लोएम, ठीक है। यहाँ से कैसे याद रखे, जाइलम जैसे जल का परिवहन कर दिया, और फल, यहाँ पे फल लिखा हुआ है तो यहाँ पे फल करते हैं। अब फल से क्या मिलेगा, ऊर्जा। अच्छा, फल क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तो ऐसे याद रख सकते हैं, खाद्य पदार्थ, अर्थात ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा और ये जल का परिवहन। ये दोनों है एक प्रकार का क्या चीज, उत्तक, क्या चीज, उत्तक। तो यहाँ से क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि पेड़ पौधों में परिवहन उत्तक कौन है, ऑप्शन रहेगा जाइलम, फ्लोएम, इनमें से दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, और लास्ट में रहेगा एगो नन ऑफ दीज, ठीक है, तो सी हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन। कौन सी लिखे आप, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, जलोयम हो गया, अच्छा जाइलम है। अरे कितना ध्यान दे, हिंदी इन्हें समझाने में देखे कि उन्हें राइट लिखने में देखे, ठीक है। चलो इसको मिटा दे। बताओ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन सा गैस बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कितना इसको प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए, 1। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा, दिन में, सीधा बोलो ना, दिन में, जब प्रकाश रहेगा तब, सीधा सीधे बोलो, दिन में, क्या चाहिए, दिन में। अच्छा, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें कितना रंग होता है, नहीं, रात में सनलाइट कहाँ, हाँ चंद्रमा तो खुदे सूर्य से चमक रहा है, वो दूसरा को क्या रोशनी देगा, ठीक है, वो तो खुदे दूसरा से चमक रहा है, ठीक है। अब जो ही है ना इस तरह से, हाँ, चांद से नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश से होगा। यहाँ देखो, हाँ, पूर्णिमा, नहीं, यहाँ देखो उसमें ना पूरा आता है इस तरह से, वो अलग अलग प्रोसेस होता है, इसलिए कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। वो सब तो बायोलॉजी में थोड़ी पढ़ना है, वो सब ज्योग्राफी में जाएगा, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट में। देखो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान बताए थे उस दिन, उसमें पढ़ना रहता है वो सब, कि बड़ा छोटा क्यों हो रहा है, चांद वगैरह ये सब है ना, उसमें पढ़ना। हाँ, प्रकार के नहीं होता है बंकी, आकार के भैया, हाँ, प्रकार के नहीं, आकार के होता है। उसको बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं, ठीक है, अपना कला दिखाता है, ठीक है। हाँ, कभी पूरा हो जाएगा, कभी गायब हो जाएगा, अमावस्या है ना, पूर्णिमा, चलो ठीक है, ये सब। हाँ, तो उसमें उस टाइम होता ये प्रोसेस नहीं, ठीक है, सनलाइट में ही होगा, ठीक है। अभी ना कि कोनो पेड़ पौधा अंधेरे में हो गया तो उसके ऊपर एक बड़ा सा लैंप जला दो नहीं होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ही। अब सुनो, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश जो है, इसमें कितना लाइट आएगा टोटल, 7 तरह का, 7 कलर का होगा, सही है। अब इसमें जो होता है, जिसमें से कुछ बैगनी कलर का आ गया, कुछ नीला आ गया और कुछ हरा आ गया, इन सबों को भी ये अवशोषित करता है क्लोरोफिल,
ठीक है, इसको भी अवशोषित करता है, बट इसमें एनर्जी क्या होगा, इसमें ऊर्जा जो होता है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन रेड कलर का जो होता है, लाल रंग का जो होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी किससे मिल जाएगा, लाल से, रेड कलर में। अब देखो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लाल दिखाई देता है, काहे, क्योंकि इस, अब देखो इसको मेन क्या हुआ, अब ये जो गति करता है ना, जैसे देखो ये हमारा पृथ्वी, अब इसको मेन रूप से फिजिक्स में पढ़ना है, हल्का सा देखो यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, मोटू है यहाँ तक, ठीक है, ये कौन है मोटू है, देखो समझो ये है एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सनलाइट है, यहाँ पे सूर्य, और यहाँ पे भी सूर्य रहेगा, और यहाँ पे सन, सूर्य है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये मॉर्निंग टाइम इधर समझते हैं, अरे एक के बार नहीं रहेगा तीनों, यहाँ देखो ये मॉर्निंग टाइम है, इधर पीछे थोड़ा शांत रहो, ये ब्लू का स्केच ना थोड़ा कम दिखता है, नहीं, यहाँ देखो ये इधर सन हो गया। अब सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलेगी सूर्य से, ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारा ज़्यादा दूरी प्रकाश को तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ जैसे देखो, यहाँ ये पृथ्वी हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ से सूर्य ऐसे उदय हो रहा है, ठीक है, जो भी है, ऐसे तो ये स्थिर रहता ना, पृथ्वी ऐसे राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक है, उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है, और इस बीच में बहुत सारा इसको कण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके फलस्वरूप ना जितना भी प्रकाश की किरण होता है वो दूरी रह जाता है, फैल जाता है, उधर खत्म हो जाता है। लेकिन अब सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो पहुँच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, वो दूरिये से दिख जाता है, इसलिए खतरा वगैरह का निशानी होता है ना, तो लाल रंग का देता है, ठीक है। इसके फिजिक्स में पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है, हाँ। और यही जब वहाँ पे आएगा, यहाँ जब ऊपर आएगा, जब 12 बजता है, 12 बजे का समय में, ठीक है, सनलाइट ऊपर रहेगा, तो ये ज़्यादा दूरी इसको तय करना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इसके बीच में बहुत सारा कम कण आएगा, और कम कण आएगा तो परावर्तित पूरा किरण तो प्रकिरणित नहीं हो पाएगा, फैलेगा, इसलिए वो जब तक फैलते फैलते पूरा सातों रंग को जो जाता है पहुँच जाता है, जिसके फलस्वरूप उस टाइम में ना वाइट दिखाई देगा। ऐसे तो देखियो ना पाता है, आंखें चकमक आ जाता है, ऐसे देखेगा, अरे यार सही है, और कुछ से ऐसे करके देखना पड़ता है, सही है ना, हाँ, उस ऐसे पूरा ये एकदम मतलब ऐसे, अच्छा यहाँ देखो, हाँ। तो किस में ज़्यादा एनर्जी रहेगा, किस रंग में, रेड कलर, कौन सा, रेड, यहाँ तक ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या हो गया, C6CO2 और वो लोग RH2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और 6H2O और 6O2, और ये वायुमंडल में चला जाएगा। इसी के फलस्वरूप वायुमंडल में संतुलन बना रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। आप सुनो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितना प्रोसेस में संपन्न होगा, दो प्रोसेस में, एक के लिए लाइट चाहिए और एक के लिए चाहिए, ठीक है। लाइट रिएक्शन होगा, लाइट में जब होगा तो पूरा हो पाएगा नहीं, पूरा कहाँ हो पाएगा, ग्लूकोज बनेगा लाइट में केवल, इसको दो प्रोसेस में चाहिए ना, एक लाइट रिएक्शन, कहाँ गया, इसमें लाइट रिएक्शन होगा और यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है, स्ट्रोमा में। तो यहाँ पे इसमें बनता है ना पूरा जाके, इसमें पूरा थोड़ी हो पाता है, और इसमें बनने के लिए CO2 चाहिए, तो बाहर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, और अंदर में रहा O2 उसको बाहर कर दिया, ठीक है, जो हम लोग ले लिए CO2 इसको दे दिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ तक मिटाते हैं इसको, हो गया, दूसरा आवाज चालू, यहाँ समझो उतना नहीं आएगा इसे, यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ना देखते हैं, एक हरित लवक का संरचना था, हरित लवक का तो देख ही लिए, हरित लवक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा में जो पोषण था, सुनो ध्यान दो, पेड़ पौधा का जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, ले ये जो पेड़ पौधा का पत्ती है, ठीक है, कहाँ से लाई हो रे, तोड़ के लाई हो कि कहीं गिरा हुआ था, तोड़ के लाए, नाली से निकाल लियो का, गंदा है। अब ये जो पेड़ पौधा का कौन ऐसे है, ये पेड़ पौधा के, आम के, मुरझाइल लाई हो एकदम, नीचे वाला तोड़ के लाई होगी, गिरा हुआ नीचे रहेगा जो, हाँ सही बात, छोड़ दो, काय तोड़ेगी, पेड़ पौधा भी परेशानी होगा, है ना, ठीक है।
हाँ समझो। अब ये जो सुनो, हल्ला नहीं करो। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। उसको सटाओ, नहीं तो माथा दर्द कर देगा, ये आवाज़ इतना आता है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये कैसे, ऐसे तो बाहर से पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, केवल हरा हरा दिख रहा है एकदम पूरा, सही है ना, लग रहा है जैसे कोनो पेंट मार दिया इसको, ठीक। हाँ, ये तो केवल सिरा विन्यास, बट इसके अंदर जो हरित लवक ये सब देख रहे हैं वो कहाँ पता चल रहा है। तो इसको देखने के लिए तुमको कौन सी करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज ही कितना होता है, 3 से 10 माइक्रोमीटर, 3 से 10 माइक्रोमीटर। अब जिस किसी भी वस्तु या तो किसी भी चीज, जीव या तो किसी भी चीज का माइक्रो में चला गया तो वो दिखाई देने वाला ना, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तभी तो उसका नाम पड़ा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी, है कि नहीं। हाँ, भूख लगल है कि लो खाओ। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा देखो, चलो है ना, हम लोग देखते हैं किसको, अब लोग पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना को, ठीक है। पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना, देखो इसके पहले हम लोग देख लिए थे किसको, हरित लवक की संरचना को, किसको, हरित लवक की संरचना। अब देखेंगे अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल किसका, पत्ती, पीछे ध्यान दो, क्या कर रही हो, बाद में देखो ना, अब नहीं उतरा है तो बाद में थोड़ा सा उतार लेना। देखो यहाँ पे समझो, ये देख लिए थे हम लोग, और ये पाया जाएगा कहाँ, पत्ती में ना। जैसे ये हमारा पत्ती रहा, ठीक है, ये पत्ती है लीफ, पत्ती। अब सुनो, ये जो पत्ता है इसी में पाया जाएगा क्या चीज़, हरित लवक, जिसके कारण ये हरा हरा दिख रहा। और हरित लवक के भी कारण नहीं दिख रहा वो हरा, हरित लवक के अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल के कारण। जैसे हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, किसके कारण, ऐसे केवल हम अगर पूछेंगे कि जो ब्लड का रंग लाल, तो आरबीसी भी बोल सकते हैं, सही होगा। लेकिन आरबीसी के भी मतलब आरबीसी फिर रेड क्यों, उसके भी कारण क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन। और उसका भी और अंदर अगर डीप जाएंगे तो आयरन उसमें पाया जाता है। क्या चीज, आयरन, जिसके कारण वो कैसा दिख रहा है, लाल, ठीक है। उसी प्रकार ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है किसके कारण, हरित लवक। और हरित लवक के भी अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल के कारण, जिसमें पाया जाएगा मैग्नीशियम नामक तत्व। अब सुनो, इसकी संरचना देख लिए थे, देखे थे ना, ये हो गया थैलाकॉइड, और ये पूरा लंबी संरचना ग्रेना हो गया, ये हो गया बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, बीच वाले भाग को स्ट्रोमा, और ये भी जीव द्रव आ जाएगा, ये सब बता दिया था ना। यहाँ पे ग्रेना में होगा कौन सा रिएक्शन, लाइट या डार्क, इसके ऊपर लाइट, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा। और इसके अंदर खाली जगह डार्क, कहेगा स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन, तो डार्क। हाँ, और इस जो स्ट्रोमा में होने वाला जो रिएक्शन है, एनर्जी जो बनेगा, ग्लूकोज जो बनेगा, और पेड़ पौधा में ग्लूकोज स्टोर होगा किस रूप में, स्टार्च के रूप में। स्टार्च, क्या चीज, स्टार्च, मंड बोल सकते हो, है ना। उसमें कौन सी होता है वो, जैसे जो यूज करना है वो कर लिया, ठीक है, बाकी जो जमा करना है, स्टोर करके रखना है, वो स्टोर करके रखेगा किस रूप में, ये स्टार्च के रूप में, किस में, स्टार्च में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे स्ट्रोमा में हो गया लाइट रिएक्शन, और इस लाइट रिएक्शन को खोजा कौन था, कैल्विन, क्या चीज, कैल्विन। और लाइट में होने वाले रिएक्शन को हील, इसलिए उसको बोलते हैं हील रिएक्शन, नामो गजब है, हील रिएक्शन, पहाड़ी पे चढ़ के खोजा था का ठीक है, हील रिएक्शन। ये तो हो गया था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चल अब सुन हुआ इधर, अब इसको बढ़िया से देखना है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। अब उसके बाद पर पोषण में आ जाएंगे, ठीक है। गप मत करो, देखो अब ये जो पूरा ये कहेगी है क्या, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसका नाम। जो हम लोग पेड़ पौधा का पत्ती जो देखते हैं, ये जो पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर तुम देखती होगी एक इसके ऊपर एकदम स्मूथनेस सरफेस पाया जाता है, एकदम चिकनाहट का। देखो इधर ध्यान से, चिकना एकदम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके ऊपरी परत में ये ज़्यादातर तुमको दिख सकता है, पता है किसमें, जो मटर जो होता है ना, मटर खाने वाला मटर, उसके ऊपर देखो ऐसे जब तोड़ोगी ना तो एक पतला सा लेयर निकलेगा, और कोई पत्ती भी जो होता है थोड़ा सा गुद्देदार मोटा की तरह जो रहा, जैसे पीपल बरगद ये थोड़ा मोटा होता है, उसके ऊपर एक पतला सा, हाँ, चिकना एकदम बहुत पतला बारीक निकलेगा, उसको बोलेंगे क्या चीज, क्यूटिकल। क्या चीज, क्यूटिकल। वो बाहरी संरचना हो गया, ये ऊपर वाला लेयर, क्या चीज बोलेंगे उसको, क्यूटिकल। उसके नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा और संरचना, फिर धीरे धीरे उसका पेड़ पौधा का मतलब पत्ती का थोड़ा मोटा पार्ट्स निकलने लगेगा त्वचा के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एपिडर्म। क्या चीज, एपिडर्म, मतलब क्यूटिकल के नीचे रहेगा एपिडर्म। अच्छा, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा ही, पत्ती के द्वारा, क्योंकि पत्ती में ही पाया जा रहा है क्लोरोफिल।
ज्यादातर होता है पत्ती के द्वारा, मोर बहुत ज्यादा मात्रा में किसके द्वारा होगा, पत्ती। बट पत्ती के द्वारा ऑप्शन में रहा, अगर पत्ती, तना, जड़, तो किस में मानना पड़ेगा, तीनों में मानना पड़ेगा, क्योंकि तना में या कुछ कुछ जड़ वाले पार्ट्स में भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेन रूप से किस में होता है, ठीक है। अब बताओ इसके सबसे ऊपरी संरचना को क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। उसके नीचे जाएंगे तो एपिडर्म, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा, ये ऊपर वाला पार्ट से जस्ट एकदम नीचे भी वैसा ही रहेगा, पतला पतला पाया जाएगा, और उसके नीचे भी एपिडर्म। देखो क्यूटिकल, ये ब्लू पार्ट्स वाला क्यूटिकल, और निचली बाह्य त्वचा एपिडर्म, यानी एक ऊपरी में हो गया, एक निचली में हो गया। थोड़ा सा और अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे देखो, ये सब जो संरचना देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्पोजीपाइरेन्काइमा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो एक दूसरे के रूप में जाल के रूप में सजा होता है। देखो एक जाल की तरह बना के सजा रहता है, जिसको बोलते हैं स्पोजीपाइरेन्काइमा, स्पोजीपाइरेन्काइमा, ठीक है। और इसी स्पोजीपाइरेन्काइमा में जो होता है अधिक ज्यादातर जितना भी कोशिका हो गया स्पोजीपाइरेन्काइमा, उसमें पाया जाएगा कौन सी, हरित लवक, क्या चीज, हरित लवक, जो यहाँ पे पा रहे थे अभी, ठीक है। इसी स्पोजीपाइरेन्काइमा में ये जो कोशिका हो गया ना, इसी में पाया जाएगा क्या चीज, हरित लवक, जिसके अंदर क्लोरोफिल, और फिर वहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो हो गया स्पोजीपाइरेन्काइमा, ये सारा कुछ कुछ में है ये सब, ठीक है। और इसी में पाया जाएगा तुम्हारा क्या चीज, हरित लवक, यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे जो जल का जो खींचने का काम करता है, ठीक है, और जो एनर्जी बना उसको अन्य भागों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे संरचना जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ जाइलम वाला पार्ट है और कुछ कौन सा पार्ट है, फ्लोएम वाला पार्ट है, कुछ जाइलम वाला और कुछ फ्लोएम वाला। यहाँ की करेगा जल को एब्जॉर्ब कर लेगा नीचे से, और फ्लोएम की करेगा जो ऊर्जा बना है, एनर्जी, उसको अन्य भागों तक पहुँचा देगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब सुनो, यहाँ पे जो CO2 देखे थे कि खींच रहा था यहाँ से, CO2 यहाँ से एब्जॉर्ब किया था, ये वायुरंध्र, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, क्या चीज़, स्टोमाटा यानी वायुरंध्र। यहाँ देखो अंदर खींचा, और यहीं से अगर निकलना रहेगा तो क्या निकलेगा, O2। लेकिन केवल दिन में ये प्रोसेस होता है, रात में नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं, तो पूरा प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी अंदर में ऑक्सीजन बचा हुआ है वो बाहर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय में जो ऑक्सीजन वो पेड़ पौधा नहीं छोड़ता है, बल्कि लेने लगता है क्या चीज़, ऑक्सीजन। और CO2 कौन सी करने लगता है, वहाँ मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि O2 का मात्रा वो छोड़ ही नहीं रहा, तो कौन सी हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में बढ़ जाएगा रात के समय में, ठीक है। लेकिन दिन के समय में जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, ठीक है। इसलिए बड़ा पेड़ के नीचे ना, दिन के समय में बड़ा पेड़ के नीचे एकदम ठंडा ठंडा हवा भी लगता है, थोड़ा स्वच्छ महसूस होता है, ठीक, हेल्दी। बट वही नाइट के टाइम में उतना ही घुटन महसूस होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, गांव में बोला जाता है क्या चीज़, भूत रहतो सही है, लेकिन भूत रहता नहीं है, ठीक है। देखियो नीम के पेड़ पे देखो, चलो देखो, अब जो है वो यहाँ देखो, अच्छा इधर ध्यान दो, ये हो गया ना CO2, इधर O2। अब शांति, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये यहाँ जो स्टोमेटा हो गया, अब यहाँ से जो CO2 वगैरह, सुनो इधर, CO2 यहाँ जो जाएगा, इसके अंदर देख रहे हैं कुछ कुछ खाली जगह बच रहा है, यहाँ जहाँ तहाँ है खाली जगह, देखो है, यहीं पे जाके ये जमा हो जाता है CO2, और O2 जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, CO2 अंदर जाएगा। और जितना जितना जरूरत होगा वो अंदर हरित लवक के अंदर प्रवेश करेगा, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे भी एक वायु प्रकोष्ठ है, खाली जगह, यहाँ पे इसमें जो छिद्र होता है, इसमें छिद्र पाया जाएगा, वो दिखाई इसे देता नहीं है, वो तुमको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ इसको बोलेंगे, जो खाली जगह है ना उसको क्या बोलेंगे, वायु प्रकोष्ठ। ये जो खाली जगह दिख रहा है, इसी में हवा वगैरह थोड़ा बहुत कौन सी रहेगा, स्टोर रहेगा। अब कहेगी अकरम कहाँ हवा दिखतो, ऐसे पता चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत छोटा बारीक रहता है, ठीक है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। बताओ सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। उसके नीचे जाएंगे तो एपिडर्म, और उसमें अनेक कोशिकाएं जो होता है जाल के रूप में सजी रहती है, जिसको बोलते हैं स्पोजीपाइरेन्काइमा। और इसी का अन्य नाम फिर क्या है, मेसोफिल या तो क्लोरेन्काइमा, और उसी में पाया जाएगा हरित लवक, और उसी में होगा फोटोसिंथेसिस भी, ठीक है। मतलब क्योंकि उसी में पाया जा रहा है ना क्लोरोफिल। अब सुनो, अब ये छोटा बीच में गैप बच रहा है, जिसको बोलेंगे क्या चीज, वायु प्रकोष्ठ। मतलब जैसे हम लोग में फेफड़ा होता है, उसी प्रकार यहाँ वायु प्रकोष्ठ, ठीक है। वहाँ पे एब्जॉर्ब रहेगा, जितना जरूरत रहेगा वो अंदर जाएगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। और किसके द्वारा बाहर निकलेगा, वायु रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा,
इसमें पाया जाता है। जैसे हम लोग के स्किन के ऊपर देखते हैं रोया रोया पाया जाता है, ठीक है, वहाँ से बाष्प निकलता है जल के रूप में, और उसी में इसमें भी पाया, इसमें रोया वगैरह तो नहीं दिख रहा है इसे, है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कौन सी होता है निकलते रहता है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा ये संरचना पहले पता चल रहा है कौन सा है, ऊपर से देख रहे हैं तब, आकि बीच वाला देखो कैसे, ये संरचना कौन सी है पीछे, यहाँ देखो ये संरचना कौन सी है जो देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे इसको है ना अनुप्रस्थ, पहले काट किसको कहते हैं जो समझना थोड़ा सा, ये तो समझ ले पूरा प्रोसेस, लेकिन देखो समझना क्या है अनुप्रस्थ। जैसे कहने का मतलब अभी ये स्केच ना ऐसे ज्वाइंट है, सपोज करो ये ज्वाइंट है, ऐसे समझो, ठीक है, ये अभी इसमें लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम बीच से इसको काटते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कौन सी कर दिए बीच से काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बीच से इसको हम काट रहे हैं, ठीक है, बीच से ही काटना, यहाँ देखो तो इसको हम काटे तो ये जो दिख रहा ना ये इसे गोल की तरह, ठीक है, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या चीज़ अनुप्रस्थ काट, जैसे पेड़ पौधे का तना जो होता है ना, तना उसको बढ़िया से काट देते हैं हम लोग, काट देते हैं ना किसी चीज़ से, तो अब काटने के बाद देखते हो तो बलाई की तरफ बच जाता है गोल गोल, जिसके ऊपर कभी कभी कोनो व्यक्ति बैठता भी है। तो लोग की किताब में को था पेड़, दानी पेड़, उसे इतने हल्ला करके बोलती हो कि दानी पेड़, उस पे ऊपर वो एक व्यक्ति बैठता है जो बैठना है, हाँ वो क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब उसी प्रकार इस पत्ती को करना है, इस पत्ती को ऐसे है, ठीक है, इसको काटना है ऐसे बीच से ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो अलग कर दें इसको, देखो यहाँ पे इसे कटा, यहाँ तक कटा ना, ये जो देख रही हो यहाँ पे इस तरह से देखो थोड़ा थोड़ा मोटा दिखाई देता है, ठीक है, इसमें आएगा ये थोड़ा थोड़ा मोटा जो देता है ना, वही रहता है क्या चीज़ तुम्हारा, ये उसी का संरचना। इसके बीच में इतना सारा पार्ट्स पाया जाएगा, ये जो पूरा देख रहे हैं इतना मोटा, इसके बीच में मतलब ये जो इतना पतला देख रहे हैं ना, वही इतना बड़ा जूम करके दिखाया गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं 3D एनिमेशन से कि उसके अंदर क्या रहता है, ठीक है, बढ़िया से ये पूरा बढ़िया से स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे देखो ये कोई फॉरेस्ट जा रहा, सही है ना, ये कहाँ जा रहा है जंगल पे, ठीक है। अब ये जंगल पे जो जा रहा है बढ़िया से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे जो देख रही हो जंगल जो जा रहा है, अब इसमें पेड़ पौधा कोई चुनेगा, ठीक है, बहुत सारा रहता है ना जंगल में, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई एक पौधा को चुना जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई एक पौधा को चुना जाएगा, जिसमें देखो तुमको दिखाई दे रहा, हाँ हाँ देखो इधर, अब देखो कोई पेड़ पौधा को ये गया किसी के पास, ठीक है। अब इसमें देखो जो रूट है नीचे जो जड़ उसका दिखाई दे रहा है, ठीक है, जड़ से जो वो वाटर का मॉलिक्यूल कौन सी कर रहा है अवशोषित कर रहा है, रूट हेयर के द्वारा अवशोषित कर रहा है। अब अवशोषित करने के फलस्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है कहाँ पे, पेड़ पौधा के पत्ती के ऊपर, ठीक है, पत्ती के ऊपर जा रहा, और पत्ती के ऊपर जाने के बाद उसमें जो हम लोग पढ़े थे अभी हरित लवक की संरचना वगैरह, ठीक है, अभी हरित लवक की संरचना पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखो पेड़ पौधा का पत्ती जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो पीला पीला येलो कलर का जो हम लोग कलर देख रहे हैं वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अब उसके अंदर जाएगा, और जो जड़ के द्वारा अभी गया था कौन सी, उसमें पानी गया था ना, रूट हेयर के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते क्या होगा, देखो अब ये ऊपर गया अंदर पे, अब देखो उसके बाद क्या होता है अंदर प्रोसेस, ठीक है। हम लोग लगता है पत्ता तोड़े थे यही वाला है नहीं, देखो वहीं पे है, ठीक दिख रहा है ना बढ़िया से, हाँ चलो देखो, देखो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो जो अनुप्रस्थ काट को इसको बीच से कटेगा, ठीक है। अब ये जो कटेगा देख रही हो वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखा, देखो ये पूरा फिगर देखो यहाँ पे, ठीक है, वही मैच कर रहा, ऊपर वाला क्यूटिकल, नीचे वाला अंदर सा गुदा देख रो, थोड़ा सा ग्रीन पार्ट्स का ये गुदा दिखाई दे रहा, उसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा है, सही है, ये सब देखो दिख रहा, उसके अंदर ये सारा बहुत सारा जाल ऐसे दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर हम लोग इसके फिर अंदर जाएंगे तो मिलेगा क्या चीज़, अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं देखो ये येलो ये सब एस्टोमाटा है, एस्टोमाटा छिद्र उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके ऊर बाह्य त्वचा कौन सी कहलाएगा क्यूटिकल, उसके अंदर एपिडर्म जो था, ठीक है, और ये सब स्पोजीपैरेन काइमा, और उसी के अंदर जाएगा कौन सी हरित लवक। अभी देखो
देखो वो सब ऊपर जो अप डाउन हो जाए वो क्या है, स्पॉजी पैरेन्काइमा, और उसी के अंदर जाएगा ये हरित लवक है। देखो ये हरित लवक पूरा है, उसी के जस्ट लाइक था। अब उसके अंदर क्या होगा जो देखना है। देखो एक दिखाया था उसी के अंदर था ना, उसमें बहुत सारा भरा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो अब इसमें जो जल वगैरह ये सब अवशोषित हुआ था वो सब है देखो इस तरह से वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो स्टोर हुआ था। अब देखो वो जा रहा है कहाँ पे गया, देखो वो जो एस्टोमेटा जा था जो स्टोर हुआ होगा, अगर जो एक्स्ट्रा रहा होगा वो कौन सी हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वो खुलने बंद होने वाला था, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो अंदर से जा रहा है कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी गया, ठीक है, ये गया। अब देखो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला, अब वो गया कहाँ अंदर, पैरेन्काइमा में, स्पॉजन पैरेन्काइमा। अब उसके अंदर ये कहाँ जा रहा है, हरित लवक में, कहाँ पे, हरित लवक गया, और हरित लवक में जाएगा कहाँ, ग्रेना के पास। ये सब वाटर का मॉलिक्यूल, सूर्य का किरण, सब चीज मिल गया, ठीक है। अब देखो सूर्य का प्रकाश वगैरह, सनलाइट मिला इसको, है ना, सूर्य का प्रकाश, एनर्जी अब इसको मिलेगा। अब जो अंदर क्लोरोफिल का जो मैग्नीशियम पाया जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टेड हो गया होगा, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, अंदर में जाके NADP ऑक्सीजन अंदर प्रोसेस चला, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन वगैरह, और ये जो है अभी जो गुलाबी देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, क्या चीज़, ग्लूकोज। बट ऐसा होता नहीं है, उसको समझने के लिए कलर ऐसे बनाया गया, ठीक है। अब वो जाके फ्लोएम में ऐसे जमा हो जाएगा और पौधे के अन्य भागों में कौन सी कर देगा, पहुँचा देगा। अब यहाँ पे जो O2 ये बना हुआ है, क्या चीज़, O2, अब वो बाहर हो गया कुछ वाटर के साथ, ठीक है, ये बाहर पेड़ पौधा से बाहर हो गया, एनवायरनमेंट में चला गया, वातावरण में, और ये ऑक्सीजन निकल गया, जिसको हम लोग कौन सी करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब ये देखो एनर्जी जो बना था, ग्लूकोज, फूड लिखा हुआ है, भोजन। अब ये पौधे के फ्लोएम भागों द्वारा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा सभी भागों में कौन सी हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सब था कौन सी प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। अब थोड़ा सा फिर से शॉर्टकट में देखो, ठीक है, फिर से एक बार और रिपीट करके बढ़िया से समझना इसको। पहले जल को लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, किसके द्वारा, रूट हेयर, जड़ के द्वारा, जाइलम के द्वारा पत्तों तक पहुंच गया, अंदर गया जाइलम जल। अब ये जाएगा कहाँ पे, जो ये स्टोमेटा है देखो, है, अब यहाँ देखो स्टोमेटा देखो है, यहाँ से खुलने बंद वाले होने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो CO2 गया, अब ये जाएगा कहाँ पे, हरित लवक, आ जाओ अंदर, बाहर खड़ा है, हाँ चलो यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब बना, खड़ा का है बाहर, अंदर आओ, ये देखो बाहर हो गया, ठीक है। और ये फ्लोएम ग्लूकोज जो बना अंदर जाएगा, ठीक है। क्या जा रहा है ये ग्लूकोज ना, किस उत्तक के द्वारा,